कौम जो है वो यात्रियों की मुंतज़िर है, उनके जो ये सफ़र है ये कामयाब रहेगा और उनको सपोर्ट किया जाए। भी वो वादे थे उनसे हुकूमत ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यू टर्न ले लिया। 370 से आप शुरू करें, ता लगाते आम वो बिजली की फ़ीस तक, जिसके लिए लोगों ने इनको मैंडेट दिया था, भारी मैंडेट दिया था, तो उसमें ये फेल हो गए। कुछ कहूँगे उनका तो ये कहना था कि लोगों ने हमें 5 साल के लिए इलेक्ट किया है, 1 साल के लिए नहीं, 5 सालों के अंदर हम सारे वादे पूरे करेंगे। ठीक है, अब 1 साल गुजर गया, आपको पता है उन्होंने कहा था पहले साल में हम 1 लाख मुलाजिम लगाएंगे। बड़ी चीज़ों को रहने दो, कितने लाख मुलाजिम लगे, कितने लोगों की चंदियाँ फ्री हो गई, कितने लोगों को बिजली फीस जो है वो नहीं दी गई, कितने लोग 200 यूनिट वाले छोड़ दिए गए। आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आप खुद देख रहे हैं फील्ड में, मुझे बताओ जो इनके इलेक्शन के अंदर मुआद थे कितने वो आगे चले। पीडीपी के सीनियर लीडर सईद जमात अली शाहीन इस वक्त हमारे साथ। शाहीन साहब, आप कंगन कंस्टिट्यूंसी से आते हैं, श्री अमरनाथ जी यात्रा बिल्कुल तैयार है, तो आवाम के लोगों की, लोकल आपके लोगों की अगर बात करें तो किस तरह का उत्साह उनमें है इस वक्त? बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा, और इंशाअल्लाह अमरनाथ जी यात्रा जो है वो कामयाब होकर रहेगी। लोग तन मन धन से इस यात्रा के लिए जुड़े हुए हैं और अपने आने वाले मेहमानों के मुंतज़िर हैं, और इंशाअल्लाह बेबहा उनकी सेवा करेंगे, खिदमत करेंगे पहले से भी ज़्यादा, और हर लिहाज से यात्रियों का अवामी सतह पर भी ख्याल रखा जाएगा। जिस तरह 22 अप्रैल को 22 पहलगाम में यह वाक़या पेश आया, तो ज़ाहिर है उसका असर यहाँ भी देखने को मिल रहा होगा। देखिए, जहाँ तक पहलगाम का है, आपने देखा उसके रिएक्शन में यहाँ के लोगों का क्या रोल रहा। आपने देखा पहली बार लोग सड़कों पर कैसे आए उस एपिसोड के ख़िलाफ़, और यकजहती का, और किस तरह मुजाहरा किया उन यात्रियों के, उन लोगों के भी हक़ में, उन सैलानियों के भी हक़ में, और कौम के भी हक़ में। तो लिहाजा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पूरी कौम जो है वो यात्रियों की मुंतज़िर है, और इंशाअल्लाह पुरतबाक तरीके से उनके जो ये सफ़र है ये कामयाब रहेगा और उनको सपोर्ट किया जाएगा। पीडीपी लगातार इलेक्टेड गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बना रही है, पर्टिकुलरली अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, क्यों नाराज़ हैं आप? बेसिकल गवर्नमेंट टोटली फेल है, ये कुछ नहीं कर पाती है, इनके पास कोई अख्तियारात नहीं है, ये पटवारी को भी शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसा कि आपने देखा, गवर्नमेंट का कहीं वजूद है ही नहीं, नाम नेहाद गवर्नमेंट है, इट इज़ सो कॉल्ड गवर्नमेंट, अदरवाइज गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग नोवेयर एज फार एज पीपल आर कंसर्न। तो लोग इस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बाकी जो बाकी मामलात हैं, ज़िंदगी से जुड़े हुए मामलात जो हैं, या ये त्यौहार ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, या जैसे ये अमरनाथ जी यात्रा आ रही है, आगे से हमारी ईद आ रही है, बाकी मामलात हैं, तो वो तो अपने तो तरीके से इंशाल्लाह सक्सेसफुल लोगों ने जिस चीज़ को, जिन मसाइल को हल करने के लिए वोट दिए थे, तो क्या लोग अब नहीं, दरअसल कहानी ये है कि लोगों ने वोट दिए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में भरपूर, मैं कश्मीरी की बात करता हूँ, भरपूर ताउन दिया था, वोट दिए थे, चूँकि जो इन्होंने लोगों से वादे किए थे, तो उन मसाइल के हल के लिए, उन वादों के हल के लिए लोगों ने वोट दिए। तो जाहिर है कि जो भी वो वादे थे उनसे हुकूमत ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यू टर्न ले लिया। 370 से आप शुरू करें, ता लगाते आम वो बिजली की फ़ीस तक है, सारी चीज़ों पे इन्होंने यू टर्न ले लिया। तो जाहिर है कि जो वादे लेके जो लोगों को ये बता के आए थे, जिसके लिए लोगों ने इनको मैंडेट दिया था, भारी मैंडेट दिया था, तो उसमें ये फेल हो गए। तो लोग कुछ कहूँगे। उनका तो ये कहना था कि लोगों ने हमें 5 साल के लिए इलेक्ट किया है, 1 साल के लिए नहीं, 5 सालों के अंदर हम सारे वादे पूरे करेंगे। ठीक है, अब 1 साल गुजर गया, आपको पता है उन्होंने कहा था पहले साल में हम 1 लाख मुलाजिम लगाएंगे। बड़ी चीज़ों को रहने दो, कितने लाख मुलाजिम लगे, कितने लोगों की चंदियाँ फ्री हो गई, कितने लोगों को बिजली फीस जो है वो नहीं दी गई, कितने लोग 200 यूनिट वाले छोड़ दिए गए। आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आप खुद देख रहे हैं फील्ड में, और आपका ताल्लुक भी गाँव से है। मुझे बताओ जो इनके इलेक्शन के अंदर मुआद थे कितने वो आगे चले, कितने वो सही इम्प्लीमेंट हुए फील्ड में। अगर इम्प्लीमेंट होते तो ये हालत इनकी ना होती जो इस वक्त है। रिसेंटली हमने देखा आप PMGSY को लेकर भी काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे थे, मसला क्या है? मसला ये है कि एक तो ये, जैसे आपने देखा रोड जहाँ तक बनी है वहाँ तक उससे आगे 1 फुट आगे नहीं चली। अब आप देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ आपने बताया, यहाँ पे जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर मुख्तलिफ लोग जो हैं, वर्कर जो है वो काम करते हैं। तो ये काम इनका जो मिलता है, जैसे अगर किसी को लाख रुपये का काम मिलता है, इसमें 40,000 मटेरियल कंपोनेंट होता है, और 60,000 इसमें जो है वो लेबर कंपोनेंट होता है। फिर लेबर कंपोनेंट के भी 2 हिस्से होते हैं, मिस्त्री एंड लेबर्स। तो अभी मिस्त्रियों के पैसे और मटेरियल कंपोनेंट के पैसे 2022-23 से आज तक नहीं छोड़े हैं। वो लोग भी रो रहे हैं,
लेबर वाले भी। आप देखिए पूरे JNK में जितने ब्लॉक डेवलपमेंट के अंदर काम हो रहे हैं, PMGY के अंदर, नरेगा के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर, तो उनमें सिर्फ इनको लेबर पार्ट तो दिया जाता है, वो भी लेबर पार्ट का एक हिस्सा, नॉट टेक्निकल साइड। मजदूरों का पैसा मिलता है, मिस्त्रियों का नहीं मिलता। इसी तरह मटेरियल का 2022-24 से आज तक पड़ा हुआ है, उनको पैसा ही नहीं मिल रहा है। तो ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं रूरल डेवलपमेंट के, जो अक्सर सियासी पार्टियों से या लोगों से, ये वो डिपार्टमेंट है जो 0 डिग्री तक जुड़ा हुआ है। तो जब उनके काम ही नहीं हो रहे हैं तो वो अनायड नहीं होंगे सरकार से, तो क्या करेंगे। तो सर अब आप देख रहे हैं, हमारे नाज़रीन भी आपको, सरकार भी अगर देख रही है, तो उन तक क्या मैसेज रहेगा आपका? तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम जो लोग दफातरों के चक्कर काटते हैं, अपने बर्निंग मसाइल लेके जाते हैं आजकल, ख़ासकर ये AY BPL चंदियों का मामला है, ख़ासकर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इन लेबरों का मामला है जिनकी बिलें 2-2, 3-3, 4-4 साल से बिलखसूस मटीरियल कंपोनेंट पड़ा हुआ है। तो वो वागुज़ार करें, उन लोगों को इस परेशानियों से आज़ाद करें। तो ज़ाहिर है हुकूमत जितना लोगों को एड्रेस करेगी उतना लोग हुकूमत की तरफ जाएंगे, जितना ये एड्रेस नहीं करेगी तो इतना दूर जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने